Hi everyone. Today we are going to learn chapter 12, What if it finishes. Myself Divya Tamrakar, and today I am going to explain you this chapter. So in this chapter we learn about petrol, diesel and many fossil fuels, that if they are finishes, so what we do, how can we prevent it by finishing it. Okay, so let's start. A bus journey. Here some school students are going to a school trip of a Adalas stepwell. We already know about the stepwell, which is known as Bauli in the other word. So what is a stepwell? You have to tell me in the comment section. Today we are going on a school trip to Adalas stepwell, about 18 kilometers from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycles, others counted the buses, cars and the motorcycles. Abraham, who was counting bicycles, soon got bored. There were hardly any bicycles on his highway. Screech! The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing, and we could see the traffic line up all sides. सो ये एक छोटा सा स्कूल ट्रिप था जो कि सब लोग जा रहे थे अदालस स्टेपवेल में, जो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है. सो वो सारे लोग जब बस के अंदर बोर हो रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा गेम खेलना स्टार्ट किया. जितनी भी उन्हें रास्ते में व्हीकल्स मिल रहे थे, चाहे वो बस हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, तो कोई ना कोई एक स्टूडेंट एक व्हीकल्स को काउंट करता था. सपोज़ किसी ने कार काउंट की तो वो पूरे जितनी कार्स वहाँ से जा रहे, बस से होकर गुज़रती थी या उसके बगल से होकर गुज़रती थी, उसको काउंट करता था. तो वैसे ही कोई मोटरसाइकिल को काउंट करता था, कोई बाइसिकल को. सो अब्राहम जो एक लड़का है वो बाइसिकल को काउंट कर रहा था, लेकिन वो बहुत जल्दी बोर हो गया था क्योंकि हाईवे पे बहुत मुश्किल से ही कुछ बाइसिकल्स थी. सडनली उनके बस ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाया क्योंकि वो क्रॉसिंग था जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी. एक के बाद एक पूरी लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई थी. एज यू ऑल्सो लुक इन दिस पिक्चर, सी हियर लॉट्स ऑफ motorcycle, bicycle and car are stopped here. So all are making different types of noises. All the vehicles are okay. So honk honk, the sound of loud horns and smoke coming from out of the vehicles. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. I smell something familiar. I remembered this smell. It come from Baba's tractor in village. अब जो वो इतने ट्रैफिक में खड़े थे तो सब जल्दी जाना था सबको, तो सब हॉर्न दे रहे थे. तो बहुत सारी हॉर्न की आवाज़ें आ रही थी, गाड़ियों से निकलता हुआ बहुत सारा धुआं आ रहा था. दैट्स वाई वहाँ एक रिक्शे पे लड़का था, वो बहुत खांस रहा था, कॉफिंग हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा. तो उसे, जो लड़का हमें ये स्टोरी सुना रहा है, उसे एक अजीब सी स्मेल आई. वो स्मेल उसे जानी पहचानी लगी. ऐसा कभी होता है ना कि आप कहीं बाहर जाओ और सडनली कोई स्मेल आपको आती है तो वो हम फेमिलियर लगती है कि हमने ये पहले भी कहीं पे स्मेल किया हुआ था. तो अचानक से उसे याद आया कि उसके गांव में जब उसके पापा ट्रैक्टर चलाते हैं तो कुछ इसी तरीके की स्मेल आती है. ये स्मेल डीजल के जलने की थी.
जब पेट्रोल या डीजल में से कोई चीज़ एक जब जलती है ना तो ये कुछ ऐसे ही स्मेल आती है. नाउ देयर बस आर रीच एट द पेट्रोल पंप ऑन द पेट्रोल पंप. After some time, our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. It seems as if we could have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large boards and posters. अब जब वो पेट्रोल पंप पे पहुँचे तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी. एंड यू हैव टू टोल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यू. This word, what is the meaning of this word? Okay, queue. So वहाँ पे बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी. अब उन्हें लगा कि उन्हें तो अब बहुत वेट करना पड़ेगा. सो वो बस से नीचे उतर गया और पेट्रोल पंप के चारों तरफ देख रहे थे. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे और बहुत सारी चीज़ें उनको दिख रही थी. सो ये ऐसा पोस्टर उन्होंने वहाँ पे देखा. दिस टाइप ऑफ पोस्टर ऑल्सो दे सॉ इन द पेट्रोल पंप वेयर सम कोट्स आर written on it or some information also. So petrols and diesels will not last forever. Save it for your children. Make every drop go a long way. Switch off the engine when you stop the car. So this is the message for everyone, which is also right in the petrol pumps hoardings, that petrol and diesel will not last forever. ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे. तो इसे सेव करना है अपने बच्चों के लिए. पेट्रोल की हर एक जो ड्रॉप होती है वो बहुत आगे तक व्हीकल्स को ले जा सकती है. और जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर हो या फिर आप कहीं कुछ किसी से बात करने रुके हों, सो यू हैव टू स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप योर व्हीकल. Not only for the car, it's also for the motorcycle. And here is the date of 6/6/2007. Many of the students, you have purchased a new book, and here the date of this date is different. In my book there is a 2007, and in your book I think it's 2017. So a little bit difference between the petrol rate. So in my book it's written 47.74 per liter, and diesel rate is 35.21 per liter. And those students who are purchasing the new book, I think the petrol rate is given in your book is 61 something, and diesel rate is also like 58 or something else. So don't be afraid, it's just a little slightly difference because my book is older than your book. So don't be afraid. So here we could not understand why it was written on the petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who works in the petrol pump. उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि ये जो लाइन लिखा था कि पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन. सो ये लाइन उसे नहीं समझ आ रही थी कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है. सो दे आर आस्किंग अ मैन हु इज़ वर्क at the petrol pump. So Abraham, who is counting the bicycles, he asked the uncle that, "Uncle, from where do you get petrol and diesel?" So uncle told them, who works at the petrol pump, "From deep down under the ground." Then Manju, another student, asked, "But how does it get made there?" "It is formally naturally, but very slowly. It is not made by a human being or a machine." Then Abraham said, "Then we don't need to buy it. We can take it out ourselves using a borewell, like we pump out water." Uncle told them, "It is not found everywhere, but only at a few places in our country. We need big machine to pump it and out and clean it."
सो अब्राहम ने उनसे 2-3 सवाल किए, जैसे कि पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर, सो डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। सो उन्होंने कहा कि ये अगर इतने अंदर बनता है तो इसे बनाते कैसे हैं। सो अंकल ने बताया कि ये नेचुरली बनता है, लेकिन इसका जो बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स इसे नहीं बना सकता, ना कोई मशीन से पेट्रोल और डीजल बनता है, ये नेचुरली बनता है। ये हमारे अर्थ के बहुत नीचे, ग्राउंड के बहुत ज़्यादा नीचे रहता है। सो अब्राहम ने कहा फिर हमें इसे ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, हमें तो बोरवेल कर लेना चाहिए, जैसे हम अपने घर में पानी के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही बोरवेल कर लेना चाहिए, उसमें एक पंप लगा लेना चाहिए और फिर बस वहाँ से पेट्रोल निकाल लेना चाहिए। तो अंकल ने उसे बताया कि ये हर जगह नहीं मिलता, ये कुछ ही कंट्री में मिलता है और इसे निकालने के लिए बहुत बड़ी पाइप्स, मशीन्स लगती हैं और इवन इसको निकालने के बाद क्लीन भी किया जाता है। So here student, I have to told you that petrol and diesel are obtained from a natural resource that is known as petroleum. And the word petroleum is derived from the petra means rock, oleum means oil. It is mined from the between the rocks under earth. ये बहुत हमारी जो अर्थ है इसके बहुत नीचे पाया जाता है। हमारे अर्थ के नीचे बिगर रॉक्स होते हैं, इन रॉक्स पार्टिकल के बीच से ये निकाला जाता है और पहले ये पेट्रोलियम के फॉर्म में निकलता है जो कि अनक्लीन होता है या अनप्योरीफाइड होता है। सो उसे प्योरीफाई किया जाता है इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। आफ्टर दैट वी हैव फाउंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, ऑल्सो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, CNG गैस and many more things. So it is a long process in the refinery also and it is a very slow process to produce it. ये नेचुरली बनता है, रिफ़ाइन करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वक्त लगता है इसे बनने में, क्योंकि ये नेचुरली बनता है। इसे हम नहीं बनाते, हम सिर्फ रिफ़ाइन करते हैं, मतलब हम सिर्फ उसको छान कर जो चीज़ें उसमें से निकलती हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कोल तार हो गया, नेचुरल गैस, CNG गैस, कंप्रेस्ड गैस, ये सारी चीज़ें उसमें से हम रिफ़ाइन करके निकालते हैं। तो इसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इस वजह से ये पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते जा रहे हैं। सो एनीवन हैज़ नो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल nowadays? So you have to give the answer in the comment section. What is the price of petrol today? Today's petrol price. Okay, they discuss further. अब वो और भी डिस्कस कर रहे हैं। दिव्या, is petrol going to finish? The poster said that petrol is not going to last forever. Then uncle told her, it does not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of years for it to be formed under the earth. Then Abraham asked, how will vehicle run if the oil finishes? Manju said, on CNG. I have seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. So uncle started laughing and said that too comes from the below the earth. It is also limited. Then Divya told, electricity can be used to run vehicles. I have seen an electric bicycle. Then Abraham asked, we will have to do something or else how will we travel when we grow up? So दिव्या ने कहा कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है, पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? सो वहाँ काम कर रहे हुए वर्कर ने बताया कि जिस तरीके से पेट्रोल हम निकाल रहे हैं, ये बनने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम लाख साल लगते हैं, 1, 2, 100, 200 नहीं,
1 लाख 2 लाख 3 लाख ईयर्स लगते हैं पेट्रोल को बनने में। सो अब्राहम ने पूछा कि जब ऑयल फिनिश हो जाएगा तो व्हीकल्स कैसे चलेंगे। सो मंजू ने कहा कि सीएनजी पे चलेंगे। उसने टीवी पे देखा है कि सीएनजी कम स्मोक छोड़ती है। सो अंकल ने कहा वो भी अर्थ के अंदर से ही आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है रिफ़ाइनरी में और बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें से निकलते हैं। सो सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो ये भी अर्थ के अंदर से ही निकलता है। सो फिर दिव्या ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल्स यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स भी आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो अब्राहम ने कहा कि क्या हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में कि जब हम बड़े होंगे तो हम कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। सो दिव्या टोल्ड इफ़ fewer vehicles run on the road, my daddy would be happy. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? Manju said, see, only 1 or 2 people are sitting in this car. Why does not everyone use a bus? Abraham said, that will save petrol. One bus can carry many people. Manju said, when I grow up, I will invent a car that's run on sunlight. Then we would not have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. So दिव्या ने कहा कि मेरी दादी जब सड़क पे बहुत कम गाड़ियाँ होंगी ना तो वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि जब वो सड़क देखती है तो वो कहती है कि देखो गाड़ियाँ कैसे चींटियों की तरह लगी हुई हैं, एक के पीछे एक लाइन। सो व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? सो मंजू ने कहा कि देखो वो एक कार खड़ी हुई है, उसमें सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं और पूरी कार का यूज़ कर रहे हैं, जबकि वो बस में भी तो जा सकते हैं। अब्राहम ने कहा कि हाँ, बस में जाने से पेट्रोल की सेविंग होगी, क्योंकि एक बस बहुत सारे लोगों को कैरी कर सकती है। सो यू ऑल्सो फॉलो दिस रूल दैट इफ़ यू गो एनीवेयर एंड योर family member is only numbers of 2 and 3, so you have to use bus because one bus can carry many peoples. Okay, so मंजू ने कहा कि जब वो बड़ी होगी तो वो एक ऐसा कार बनाएगी जो कि सनलाइट से चलता हो, तो फिर फिक्र ही नहीं होगी कि पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो रहा है। वो जितना चाहें वो उतना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार तो सनलाइट से चलेगी। So student, here I complete half part of this chapter. In the next video I will explain the rest part of this chapter, and I'll ask you many questions in this video. You have to give answers in the comment sections. If you watch the video, you have to press the like button and subscribe my channel for new videos. Thanks for watching.